Hello everyone. Dear students, today we will discuss exercise 4.5 of class 6th. So what is first question in this? Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? We have to draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS और हमें उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, डायगोनल्स को नेम करना है, हमें नेमिंग करना है डायगोनल्स का हमें, और ये बताना है कि इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, कि जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट होगा वो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा. ओके, हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. कोई भी डायगोनल हम बना लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल हम बनाएंगे. हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया. इस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख देते हैं PQRS. ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होंगे वो होंगे PR एंड SQ, और ये दोनों डायगोनल मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर. तो हम बता सकते हैं कि PQRS इज रिक्वायर्ड डायगोनल और रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, and PRSQR its diagonals. हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो है PQRS. ओके, और इसके डायगोनल्स हमारे पास PR और SQ. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो PR और SQ डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है. ओके, तो हम कह सकते हैं डायगोनल्स PR एंड SQ meet at point O, which is in the interior of quadrilateral. Interior of quadrilateral. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करना है हमें. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल KLMN स्ट्रेट, और उसमें हमें बताना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो हम सबसे पहले बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल KLMN. क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल KLMN. तो जो फर्स्ट हमसे पूछा गया है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स. टू पेयर्स ऑफ opposite angles are, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स, ये बी पार्ट है हमारा एक्चुअली. अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल हमारे पास बनता है एंगल K, एंगल M, एंगल L एंड एंगल N. ओके, तो पहला पेयर हमारा बनता है एंगल K एंड एंगल M. दूसरा पेयर हमारा बनता है एंगल L एंड एंगल N. तो ये आ गया हमारे पास अपोजिट एंगल्स के पेयर. ए पार्ट में हमारे पास पूछा था
टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर, तो हमारे पास इसमें आ जाएंगी अपोजिट साइड्स है के एल और एन एम, के एल एंड एम एन, और दूसरी हमारे पास बन जाएगी के एन एंड एल एम, के एन एंड एल एम, एल एम, ओके, के एन एंड एल एम, ये बन गए हमारे अपोजिट साइड्स। सी पार्ट में हमसे पूछा था टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास आ जाते हैं एंगल के एंगल एन, एंगल के एंड एंगल एन, ये एडजेसेंट एंगल्स आ गए, और एंगल एल एंड एंगल एम। फिर हमसे पूछा जाता है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ये डी पार्ट है, ये सी पार्ट है, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर के एल एंड के एन, के एल एंड के एन, दूसरा हमारे पास बनता है एन एम एंड एम एल, ये जो है हमारे पास एन एम और एम एल, ये एडजेसेंट साइड है, के एल और के एन ये हमारे पास एडजेसेंट साइड्स। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.5 फिनिश हो चुका है। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है फ्रॉम द फिगर दी हमारे पास एक, ओके, वी हैव टू टेल द सेंटर ऑफ सर्कल, 3 रेडियाई, a diameter, a chord, 2 points in its interior, a point in the exterior, a sector and a segment। तो हमें इन सब के आंसर्स करने हैं इस फिगर की हेल्प से। ओके, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये इसका सेंटर आ गया सर्कल का, ओ पॉइंट पी इसके इंटीरियर में है और पॉइंट क्यू इसके एक्सटीरियर में। तो हमें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ओके, जो हमसे पूछे गए। जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है हमसे द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास है पॉइंट ओ, ओ हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। बी हमारे पास बी हमारे पास है 3 रेडियाई, 3 रेडियाई हमारे पास है यहाँ पर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। सी पार्ट हमसे पूछा गया है और डायमीटर, तो डायमीटर हमारे पास है ए सी, लॉन्गेस्ट कोड हमारा क्या होता है, डायमीटर। तो यहाँ पे हम द डायमीटर इज ए सी। डी पार्ट हमसे पूछा गया है अ कॉर्ड, कॉर्ड हमारे पास है डी, कॉर्ड के बारे में बताना है हमें, तो इसकी कॉर्ड क्या है, डी ई। ई पार्ट में हमसे पूछा गया, ए पार्ट हमें दिया है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर,
आर। तो सर्कल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट पी और एक पॉइंट ओ, पॉइंट ओ एंड पी। एफ पार्ट हमें दिया है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। इस एक्सटीरियर में यहाँ पर कौन सा पॉइंट दिखा है हमें? पॉइंट क्यू। ओके। जी पार्ट हमें दिया है अ सेक्टर। तो सेक्टर हमारे पास क्या होता है? जो यहाँ पर शेडेड एरिया दिया है हमें कुछ, यहाँ पर फिगर में ये एरिया शेडेड था, ये एरिया भी हमारे पास शेडेड है। ओके। ये शेडेड एरिया जो है ए ओ बी, ये क्या बनाता है? एक सेक्टर। सेक्टर यहाँ पर है ए ओ बी। और एच पार्ट में दिया है अ सेगमेंट। तो सेगमेंट कौन सा एरिया होता है? जो एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो एरिया फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पर सेगमेंट आ जाएगा AD, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो ए कॉर्ड। क्या जो डायमीटर होता है सर्कल का, क्या वो कॉर्ड भी होती है? यस ऑफ कोर्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे कि यस, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल also a chord, also a chord। जो डायमीटर होता है हमारा वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। ओके। और ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। क्या हर कॉर्ड सर्कल की डायमीटर हो सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो। एवरी कॉर्ड cannot be the diameter of circle। now next third question में दिया है draw any circle and mark its center, a radius, a diameter, a sector, a segment, a point in its interior, a point in its exterior and arc। तो हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है और वहाँ पर हमें ये सब ड्रॉ करना है। ओके। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड का हमारा फिगर बन चुका है। यहाँ पर ओ इसका है सेंटर, हमने मार्क कर दिया, ये सेंटर मार्क कर दिया। ओ ए ओ बी ओ सी इसके रेडियस हमने मार्क कर दिए, इसके रेडियस आ गए। ओके। डायमीटर इसका आ गया ए सी, और सेक्टर इसका आ जाता है ये शेडेड एरिया। ओके। ए ओ बी जो भी शेडेड एरिया है ये हमारे पास आ जाता है इसका सेक्टर। और सेगमेंट हमारे पास आता है ये जो एरिया बनता है आर्क और कॉर्ड के द्वारा, ये आ गया हमारे पास सेगमेंट। पॉइंट इसके इंटीरियर में है पॉइंट पी, और इसके एक्सटीरियर में पॉइंट है पॉइंट क्यू, और आर्क यहाँ पर आ गए हमारे ए डी। ओके। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए हमारे पास है सेंटर, है इसका ओ। बी हमारे पास दिया है रेडियस। रेडियस तो रेडियस हम कोई सा भी ले सकते हैं, रेडियस इसका हमने ले लिया जैसे ओ ए। और सी हमारे पास दिया था और डायमीटर, डायमीटर इसका आ जाएगा ए सी। और डी पार्ट में हमें दिया है सेक्टर, तो सेक्टर इसका आ जाएगा ई डी, इस ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, ये सेक्टर आ गया इसका। और ई पार्ट में हमें दिया है सेगमेंट, तो सेगमेंट इसका आ गया ये वाला पार्ट ए डी। ओके।
और एफ पार्ट में हमें दिया है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इंटीरियर इस पॉइंट P। जी दिया हमें अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर इस पॉइंट Q, एक्सटीरियर में है इसके, और H में दिया है एन आर्क। तो आर्क हमारे पास आ गई, जैसे ए बी भी आर्क हमारे पास है, ए डी भी आर्क है, तो हम यहाँ पर ए बी आर्क बता सकते हैं। ओके, ए बी और ए डी ये हमारे पास आर्क आ जाती है इस तरह से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, से ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो जो 2 डायमीटर्स होते हैं सर्कल के विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो एक किसी सर्कल डायमीटर्स अगर 2 होते हैं तो इंटरसेक्ट करते हैं, वो ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। कि डायमीटर हमारे कैसे हो सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिया हमने, जैसे हमारे पास ये सर्कल आ जाता है, इसका डायमीटर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा आ गया ट्रू। और सेकेंड हमसे पूछा गया है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। बिल्कुल सही है, जो सेंटर होता है सर्कल का वो क्या होता है, इसके इंटीरियर में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 आज फिनिश हो चुका है। यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। दैट्स ऑल।